Today I am going to start new chapter ellipse। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे, एलिप्स की डिफरेंट फॉर्म्स की, और कुछ डेफिनेशंस करेंगे इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले अगर एलिप्स की डेफिनेशन की बात करें, नाउ व्हाट इज एलिप्स। इससे पहले हमने सर्कल किया, पैराबोला किया। नाउ एलिप्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P। एलिप्स इज ए लोकस ऑफ पॉइंट P विच मूव्स सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट F। एक फिक्स पॉइंट हमारे पास F है टू ए फिक्स्ड लाइन। एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है F, जैसा हमने पैराबोला में भी किया था, और एक हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है हमारे पास। और P एक ऐसा पॉइंट है, P लोकस ऑफ ए पॉइंट P। अब P का जो F के साथ जो डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट F मीन्स PF टू ए फिक्स्ड लाइन। तो ये हमारे पास लाइन है, अगर पॉइंट से P पॉइंट से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा PM, तो ये वाले डिस्टेंस की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो PF ओवर PM, तो रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट F टू ए फिक्स्ड लाइन L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो और ये जो E की वैल्यू होगी, इट विल बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। जैसे यहां पे ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0.5 आ जाए, 0.9 आ सकती है। अगर आपको याद हो पैराबोला में हमने किया था, वहां पे E की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1। PF ओवर PM की जो वैल्यू थी, इट इज इक्वल टू 1। लेकिन इलिप्स के केस में हमारे पास क्या होगी, इट इज लेस देन 1। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे, उन सब के लोकस की अगर बात करें तो वो जो लोकस होगा, उस पॉइंट P का जो लोकस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एलिप्स। और जो फिक्स पॉइंट है यहां पे, फिक्स पॉइंट F, इट इज कॉल्ड फोकस। फिक्स पॉइंट को हम यहां पे, ये जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड फोकस। और ये जो हमारे पास L लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, और ये जो फिक्स्ड लाइन हमारे पास L है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और जो कांस्टेंट रेशियो हमारे पास आ रही है E, जो PF ओवर PM, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो रेशियो आई थी E, और E को हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एंड डेफिनेटली क्लियरली E की जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नाउ यहां पे हम इलिप्स की बात करें, तो इलिप्स की फॉर्म्स की बात करें, तो हमने यहां पे 2 फॉर्म्स करनी है इलिप्स की। सबसे पहले फॉर्म की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एफ हमारे पास फोकस है, एल इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। तो अगर इस फॉर्म की मैं बात करूं क्लियरली, क्योंकि ई की वैल्यू जो है, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सो देयर फॉर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इट विल बी ग्रेटर देन 0, सो दैट वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म की बात करें, जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। एंड फोकस की अगर बात करें, इफ एफ की वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ए ई कॉमा 0 एज फोकस कंसिडर करें, और एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई को अगर डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करें, तो भी हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, इसके यहां पे 2 फोकस होंगे और 2 हमारे पास क्या होंगी, डायरेक्ट्रिक्स।
मीन्स एक पेयर हमारे पास फोकस डायरेक्ट्रिक्स का आएगा और एक और पेयर हमारे पास होगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का। मीन्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के हमारे पास 2 पेयर्स आएंगे। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म की बात होगी। और अगर इसकी शेप की बात करें, क्योंकि शेप डिस्कस करने के बाद ही हम इसकी फिगर डिस्कस करेंगे। नाउ शेप ऑफ द इलिप्स, तो यहां पे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहां पे इलिप्स हैज 2 फोकस F1 -AE, 0 एंड F2 AE, 0 2 इसके फोकस होंगे एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स X ± A/E, और 2 ही इसके क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के 2 पेयर्स आएंगे। तो ये वाले हमारे पास 2 फोकस हैं और ये हमारे पास 2 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। आल्सो क्योंकि इलिप्स जो होता है इट इज ए सिमेट्रिक अबाउट बोथ दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि जो इलिप्स है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जैसे अगर इसकी शेप की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इसकी हमारे पास फिगर आएगी, तो जो लोकस हमारे पास P पॉइंट का आएगा, P पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये जो P पॉइंट का हमारे पास लोकस आया इट इज कॉल्ड इलिप्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है इलिप्स की। और सेंटर ऑफ द इलिप्स की बात करें तो आपने सबकी डेफिनेशन याद करनी है। आपके टिप्स पे ये डेफिनेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या है। तो यहां पे जैसे हमने किया कि हमारे पास 2 फोकस हैं, एक हमारे पास F1 है और एक F2। F1 ये हमारे पास F1 होगा -AE, 0 और ये हमारे पास सेकंड फोकस होगा दैट इज AE, 0। और डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें X = A/E, तो अगर हमारे पास दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, तो एक तो हमारे पास कुछ ऐसी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी विच इज x A/E, और दूसरी हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कुछ यहां से पास करेगी दैट विल बी x = -A/E। तो ये हमारे पास 2 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएंगी, 2 हमारे पास फोकस है। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर ऑफ द इलिप्स की बात करें, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस। तो ये जो हमारे पास 2 फोकस हैं F1 और F2, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें और ये जो लाइन सेगमेंट आएगा F1 F2, इसका जो मिड पॉइंट होगा O, इसको हम बोलेंगे इट विल बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो जैसे हमारे पास ये फोकस हैं, 2 फोकस हैं, अगर इनका मिड पॉइंट आप फाइंड करोगे मिड पॉइंट फार्मूला से, तो इसका जो सेंटर हमारे पास आ जाएगा 0, 0। तो 0, 0 इट विल बी दी सेंटर ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। नाउ मेजर एक्सिस की बात करें, द कॉर्ड ऑफ इलिप्स थ्रू फोकाई इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो ये हमारे पास जैसे F1 और F2 हमारे पास 2 फोकस हैं और इसमें से पास करने वाली जो हमारे पास कॉर्ड होगी F1 F2 से पास करने वाली कॉर्ड होगी, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास होगा 2a। अगर हमारे पास x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 है, देन जो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होगी यहां पे क्या होगी, 2a। तो जब हम ये वाली फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म की, जैसे हमने बात की x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, ये वाली जो इसकी शेप है, तो इस वाली जो फॉर्म है, फर्स्ट वाली फॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे a² की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन b²। फॉर एग्जाम्पल x² we can say that 16 + y² / 9 it is equal to 1।
तो क्लियरली ये वाली जो है, ये वाला जो इलिप्स होगा वो इस फॉर्म का होगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगी 2a। और इसकी जो इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्लियरली बिकॉज इट इज ए एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमें पता ही है, इट इज वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात होगी मेजर एक्सिस की। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या होगी, द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर यहां पे हमारे पास 0 0 है, तो 0 0 से जो पास करने वाली कॉर्ड और जो मेजर एक्सिस के क्या होगी परपेंडिकुलर। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास मेजर एक्सिस थी और ये हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर से पास करेगी और इसके परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस के। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास है, ये वाली लाइन, तो इट इज द माइनर एक्सिस ऑफ द और इलिप्स। तो आपने डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है। कॉर्ड ऑफ द इलिप्स जो सेंटर से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस की बात करें, इट विल बी 2b। जैसे यहां पे मैंने डेफिनेशन डिस्कस की, एक एग्जांपल डिस्कस की, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 है, तो क्लियरली ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी 4, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें, इट इज 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे पास, ये हमारे पास आएगी 2a, 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 4, इट विल बी 8। और जो माइनर एक्सिस की लेंथ होगी, इट विल बी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट अगर वर्टिसेस की बात करें, द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यहां पे आपने याद रखना है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, कि ये जो मेजर एक्सिस के जो एंड हैं, ये जो दो वाले मेजर एक्सिस के एंड हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, यहां पे y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस है यहां पे, और यहां पे y की वैल्यू 0 होगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस a, 0। तो एक वर्टेक्स यहां पे हमारे पास एक वर्टेक्स तो आ गया a, 0। अगर इस वाले वर्टेक्स की बात करें, इट इज माइनस a, 0। तो अगर ये हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे वर्टेक्स एक तो होगा 4, 0 और दूसरा होगा माइनस 4, 0। एंड नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। पैराबोला में भी हमने किया था, फोकस से पास करने वाली लाइन जो इसकी एक्सिस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसको हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स विच आर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस और पासिस थ्रू द फोकाई। तो यहां पे हमारे पास 2 लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आएंगी। एक तो हमारे पास ये वाली होगी जो F2 से पास कर रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक ये वाली लाइन जो F1 से पास करती है और मेजर एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 2 लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज फोकल डिस्टेंस। इफ Px1, y1 be the any point on the focus, then the distance of P from the focus F1, और यहां पे और है P, अगर कोई भी पॉइंट यहां पे कंसिडर करो आप x1, y1, तो यहां पे मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया, तो इसका F1 के साथ जो है या फिर F2 के साथ अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे किसी एक के साथ, तो उसको हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। तो यहां पे हमने की डेफिनेशन सेंटर ऑफ इलिप्स की, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की, वर्टिसेस की, लेटेस्ट रेक्टम की, फोकल डिस्टेंस की। तो आपने ये फॉर्म भी याद रखनी है, सारी की सारी आपकी डेफिनेशंस भी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तभी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ सकोगे, अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छी तरह याद है। और जैसे जैसे ये वाले वर्टिसेस जो है, लेंथ क्या होगी माइनर एक्सिस की, फोकल डिस्टेंस, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, तो ये भी आपने याद करनी है। तो ये तो हमने डिस्कस की फर्स्ट शेप ऑफ द इलिप्स। और अब अगर सेकंड शेप की बात करें, अनदर फॉर्म ऑफ द इलिप्स, अनदर शेप ऑफ द इलिप्स,
जैसे अगर पहली हम फॉर्म की बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास मेजर एक्सिस थी इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन अगर सेकंड शेप की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, सॉरी यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगी इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, और ये वाली जो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी पास क्या होगी, माइनर एक्सिस। तो सेम यहां पे एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो जब फर्स्ट फॉर्म की हमने बात की, फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट टाइप की बात करें तो वहां पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो ए स्क्वायर की वैल्यू, जो ए स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर है, तो फर्स्ट टाइप की अगर बात करें, जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था, अगर सेकंड शेप की बात करें तो यहां पे वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा। सेकंड शेप की बात करें मीन जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर होगा, सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप में जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है, फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है, इट विल बी लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ जो वाई स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, तो यहां पे बी स्क्वायर इट इज लेस देन ए स्क्वायर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू अगर 1 है, तो क्लियरली ये जो हमारे पास होगी इट विल बी दी सेकेंड टाइप, कुछ ऐसा हमारे पास इलिप्स होगा। और अगर फोकस की बात करें तो यहां पे जो हमारे पास फोकाई है इट विल बी 0, प्लस माइनस ए ई, यहां पे हमारे पास 2 ये वाले फोकाई होंगे। वर्टिसेस इसके होंगे मेजर एक्सिस, इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो 0, ए 0, माइनस ए, ये इसके 2 वर्टिसेस होंगे। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इट इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट इज 2b, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, जो फर्स्ट टाइप में हमने की थी वहां पे हमने लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम छोड़ दिया था, लेकिन आपने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी याद रखनी है, इट इज 2b स्क्वायर ओवर a। तो बस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ठीक है, आपने डिनोमिनेटर से पता लगाना है। अगर तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, देन फर्स्ट टाइप का होगा, अगर छोटा है तो सेकंड टाइप का होगा। और सेकंड टाइप में यहां पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, अगेन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो ये वाले पॉइंट आपने सारे के सारे याद रखने हैं। ये वाले जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं ये सेकंड टाइप के हैं। और अगर फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो सेम ये फर्स्ट टाइप में यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ए ई, 0, सेंटर सेम रहेगा हमारे पास फर्स्ट टाइप में, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट टाइप की। और ये हमारे पास क्या है सारा का सारा सेकंड टाइप। और जो वर्टिसेस होंगे फर्स्ट टाइप में इट विल बी प्लस माइनस ए 0, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इट विल बी सेम 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ जो होगी इट विल बी 2b, और जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी इट विल बी 2b स्क्वायर ओवर a। ओके, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन इलिप्स की। तो हमने इलिप्स की डेफिनेशंस की, उसकी टाइप्स डिस्कस की, और मेन पॉइंट्स हमने सारे के सारे किए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।